नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उज्ज्वला। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, जहां पर आपकी समस्याओं का निवारण किया जाता है पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी द्वारा। आज फिर से हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं गुरुजी, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। जय माता दी बेटा। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। माता रानी करे कि मेरे भी जितने जजमान है सबका भला हो। जय माता दी भक्तों। दर्शक, आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्याओं के निवारण प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, आपके व्यापार ऑफिस से संबंधित कोई बात है, विवाह में आपके दिक्कत आ रही है या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई आपके साथ दिक्कत चल रही है, तो आप जान सकते हैं गुरुजी द्वारा यहाँ पर अभी लाइव इसी कार्यक्रम में आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आप हमें ईमेल करें तो उसमें अपना नंबर मेंशन करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में। जो आज के विषय की मैं बात करने वाली गुरुजी, आज का विषय थोड़ा सा यूनिक है कि हेल्थ इश्यूज हमारे साथ हो जाते हैं, तो किस तरह से हेल्थ इशू के बारे में ज्योतिषी में पता लगाया जा सकता है? देखिए, जब कई साल तक मैंने इस पे स्टडी की तो मुझे एक पैटर्न नज़र आया कि किस 12 राशि वाले कब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, कब उनको हेल्थ पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, इस बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उस एज में है तो आप कोशिश करें कि उल्टा सीधा ना खाएं या हेल्थ को बीमार करने वाले भोजन से या चीज़ों से आप बचें तो अच्छा रहेगा। अभी पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातक और जातिकाएँ जो बीमार अक्सर पड़ते हैं 13 से 16 साल की उम्र में, फिर 45 से लेकर और 55 साल की उम्र में अधिकतर इनको बीमारी होती है या सर्जरी होती है, तो ऐसे में इनको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले की बात करें तो 52 से लेकर और 58 की एज में इनको हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की अगर बात करें तो 20 साल से लेकर 29 साल की उम्र में इनको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों को 32 साल से लेकर और 40 साल के बीच में ये ज़्यादा बीमार रहते हैं, ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। और सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि में 40 से लेकर और देखा गया 50 साल के बीच में जो जातक जातिका हैं उनको बीपी की, हेल्थ की, शुगर की प्रॉब्लम रहती है। और कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वाले अधिकतर जो बीमार पड़ते हैं वो 58 साल की उम्र से लेकर 65 साल में बीमार पड़ते हैं। तुला राशि वाले की बात करें तो तुला राशि वाले जो व्यक्ति बीमार होते हैं 20 से लेकर और 30 साल की उम्र में ज़्यादा इनको प्रॉब्लम रहती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये 52 साल से लेकर 60 साल में परेशान रहते हैं। धनु राशि की बात करें तो 38 साल से लेकर और 46 साल के बीच में इनका बीमारी की अवधि होती है। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि का को जो है 40 से लेकर और 50 साल के बीच में ये बीमार रहते हैं। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि वाले 55 से लेकर 63 की उम्र में बीमार रहते हैं। और अगर मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि वाले 30 से लेकर 40 के बीच में इनकी बीमारी की अवधि होती है। जी गुरुजी, जानेंगे इस विषय के बारे में बिल्कुल आपसे, लेकिन दर्शक जो हैं कॉल करना शुरू कर देते हैं आपसे बात करने के लिए, तो बहुत उत्सुक हैं। अभी बहुत सारे दर्शक लाइन में हैं। आज का पहला फोन कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते बहन। जय माता दी, बताइए। विष्णु अग्रवाल बोलता हूँ। 2 अगस्त 67 डेट ऑफ बर्थ है। 2 अगस्त 67 2 अगस्त 1967। टाइम बताइए। 7:15। सुबह के 7:15। हाँ, सुबह के 7:15। जी, आपकी कुंडली मैंने बना दी। आपकी सिंह लगन की कुंडली, राशि आपकी वृषभ बन रही है महाराज। हाँ। आपके खानदान में कोई निसंतान रहा है क्या? नहीं। या कोई बाबा बन गया हो या कोई सन्यास ले लिया हो किसी ने? नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके बाय बर्थ आपके फेस में कोई तिल या मस्सा होना चाहिए। आपकी कुंडली ये बता रही है। नहीं, एक भी नहीं है, न तिल है न मसा है। ठीक है जी। तीसरी चीज, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी एजुकेशन की जहाँ तक बात है, आपकी एजुकेशन रुकी है क्या महाराज? नहीं, रुकी नहीं है। नहीं रुकी है? नहीं। ये कुंडली कितनी बार आपने दिखाई है ज्योतिषी को? जी, मैंने आज पहली बार दिखा रहा हूँ लाइफ में। लाइफ में पहली बार दिखा रहे हैं? शादी में मेरे पिताजी ने जरूर दिखाई थी, उसके बाद नहीं दिखाई। तो ये क्या है ना, ये कुंडली आपकी एक्यूरेट नहीं है महाराज। इस कुंडली में क्या है कि इवेंट आ ही नहीं रहे सही। ये कुंडली आपकी एक्यूरेट नहीं है, इस कुंडली में गड़बड़ी है। जब आज से 25 साल पहले की
जो था हमारी घड़ी पड़ोसी की घड़ी में ही 15 मिनट का अंतर था, तो एक्यूरेट कैसे हो जाएगी? नहीं, हाँ, एक्यूरेट कुंडली है वो, गलत कुंडली नहीं है। एक्यूरेट कुंडली आ नहीं रही है ना? नहीं आ रही है, कंप्यूटर पे भी आती है मेरी तो मेरे। ऐसा है ना कि मैं आपको कुंडली आप जो मान रहे हैं, देखिए बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया कि कुछ लोग मानते ही नहीं है कि उनकी कुंडली गलत है। जब इवेंट ही सही नहीं आ रहे और मैं आपको कोई उपाय बता दूं, कोई आप द्वारा डाल के देखो। सिंह लगन की कुंडली और राशि वृषभ है कि नहीं है? मेरी राशि वृषभ है और मेरी कुंडली में लगन में शुक्र बैठा है। क्या शुक्र बैठा हुआ है ना आपके लगन में? हाँ हाँ। इस हिसाब से तो आप फिर फिल्म स्टार होने चाहिए। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, फिल्म स्टार तो नहीं हूँ। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ ये कुंडली ही गलत है ना। आप समझे नहीं मेरी बात? कुंडली को देख कर तुरंत पता, जो प्रेडिक्शन आती है वो गलत आ रही है, तीनों प्रेडिक्शन आपकी गलत आ रही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुंडली की रेक्टिफिकेशन करता हूँ, और कुंडली अगर गलत आती है तो मैं उसके बारे में बताता नहीं हूँ। महाराज ये मेरी आदत है, और जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आपने शायद अभी देखा है प्रोग्राम आज, नहीं तो आप देखोगे कि मेरी ये स्टाइल है कि मैं कुंडली को पहले विश्लेषण करता हूँ, विश्लेषण करने के बाद मैं कुंडली को देखता हूँ, ये कुंडली आपकी मुझे लग नहीं रही है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि मेरे पापा ने कंप्यूटर में डाली और निकाली है, वो सही बात है, लेकिन क्या है कि जिस समय पे जिस काल पे आप पैदा हुए वहाँ बहुत गलतियाँ हैं। मेरे पे बहुत कुंडली आती है, मैं 100 से 150 कुंडलियाँ देखता हूँ और बहुत सारी कुंडलियों का टाइमिंग सही कराता हूँ। कारण क्या है कि आज हो सकता है कि आपकी घड़ी मेरी घड़ी सेम हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। उस समय पे क्या था कि घड़ियाँ 5-5, 10-10, 15-15 मिनट पड़ोसियों की घड़ियाँ आगे रहती थी, और एक शहर का टाइम और दूसरे शहर में करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम होगा। अगर कोई गुजरात रहता है और कोई दिल्ली रहता है तो उनकी घड़ियों में बहुत अंतर था। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास उसको एक करने का तरीका नहीं था। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात मेरी मत मानिए, आप डाल के रखिए कि इंडिया के कितने टाइम जोन है, आपको पता चलेगा इंडिया के 4 टाइम जोन है। तो उससे ये बात, अब हमने एक कर लिया है, पहले 4 टाइम जोन थे। तो याद रखिएगा कि उसके हिसाब से आप क्या है कि कुंडली आपकी एक्यूरेट नहीं है। आप हाथ दिखा दीजिएगा डॉक्टर साहब, आप हाथ से दिखा दीजिए। आप पब्लिक की सेवा करते हैं, मैं भी पब्लिक की सेवा करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं राय दूं, बेस्ट से बेस्ट आपको रत्न पहनाऊं, बेस्ट से बेस्ट आपका बढ़िया हो। उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप संस्थान में मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका मैं डिटेल में देखूंगा। जी गुरुजी, देखिए कॉलर्स का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे हैं। तो एक व्हाट्सएप का मैं मैसेज यहाँ पर लेना चाहूँगी गुरुजी। ये मैसेज हमें आया है अलोंड्रा बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया से, और ये मैसेज किया है अजय जी ने। अपने बेटे की शादी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम मनवीर है और जन्म तिथि है 9 जून 1988। 9 जून 1988। हाँ जी, टाइम? और शाम के 6 बजे का इनका टाइम है। 9 जून 1988 शाम को 6। जी हाँ जी, सहारनपुर का। जी जी जी। क्या बेटे की शादी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कुंडली के हिसाब से वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि जो बन रही है मीन राशि बन रही है। देखिए, इनकी शादी की जहाँ तक बात है कि अभी क्या है, शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के अंदर अभी बुध का अंतर, उसके बाद केतु का अंतर चलेगा। बुध कैसा है इनकी कुंडली के अंदर? बुध तो खराब है, उसके बाद केतु। 2 साल बाद विवाह का योग बन रहा है, अभी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। और थोड़ा सा क्या है, इनके सूर्य को अच्छा कीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत बार क्या होता है, सूर्य जब सप्तम स्थान में विराजमान होते हैं, या तो हमारी शादी चटमंगनी पट भी आप बहुत जल्दी हो जाती है उम्र में, या बहुत बार मैंने ऐसे भी केस दिखे, 50% केसों में मैंने जल्दी देखे हैं, ठीक है, 50% केसों में 40 के बाद देखे हैं। कारण क्या है, सूर्य सप्तम भाव में बैठता है तो या तो जल्दी शादी होती है या लेट शादी होती है, और दोनों में पति पत्नी में मतभेद होते हैं। इसलिए सूर्य को अच्छा करने के लिए इस बच्चे को 1 साल तक रूबी जरूर पहनाएं, चाहे बच्चा हाथ में ना पहने, गले में पहनाएं, ताकि इसका ये जो दोष है वो खत्म हो। जी गुरुजी, दर्शक भी लाइन पर जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए, तो एक और फोन कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। जी, जय माता दी। कौन बोल रहा है? गुरप्रीत सिंह, जय माता जी। जी जी, गुरु किशन जी। डेट ऑफ बर्थ 11/7/1993। 11/7/1993 सर। एक मिनट रुकिएगा। 11 जुलाई 1993। टाइम बताइए जी 7:15 सुबह। क्या जानना चाहते हैं महाराज, बताइए।
सर जी मैं अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी मीन बनती है। जी आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपको नेत्र की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, आई साइड की प्रॉब्लम? जी रहती है थोड़ी बहुत। हाँ, आई साइड की प्रॉब्लम। आपकी कुंडली बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। और इससे पहले ना एक डॉक्टर साहब का कॉल आया, मैं उनकी कुंडली रेक्टिफिकेशन कर रहा था, चीज़ें ही सही नहीं आ रही थी। देखिए, कुंडली को रेक्टिफिकेशन करना, मैं अपनी ओर से जांच करता हूँ, उसके बाद ही मुझे एक्यूरेट दिखती है, तब मैं उपाय बताता हूँ। और मुझे जरा सा भी डाउट हो जाता है तो मैं फिर अपने शिष्यों को बोलता हूँ कि पहले इसको एक्यूरेट करो। ठीक है जी। तो ये है कि कुंडली के अनुसार अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में आपका एक्सीडेंट होने के योग बन रहे हैं महाराज। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? मैं हुआ था, एक बार हुआ था, लेकिन हाँ वो ठीक है। अब कुंडली के अनुसार देखिए, आपकी ये साल तक टाइम खराब है, उसके बाद 20 साल का आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। विदेश के योग आपके आ रहे हैं, बाहर सेटलमेंट के योग आ रहे हैं। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार भी अच्छा चलेगा। लोहे से संबंधित काम या टूर एंड ट्रेवल से संबंधित काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है आपका। खाने पीने से संबंधित काम भी कर सकते हैं आप। जी जी। कुंडली के अनुसार आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए महाराज। आपकी कुंडली में आप पुखराज पहनोगे तो पुखराज आपको 7 साल के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में लेके आएगा। तो पुखराज जरूर पहनो महाराज आप। मैं 30 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आपकी जो कर्क लगन की कुंडली है उसके अंदर अगर पुखराज पहना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पुखराज 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में आप पहनो। जी महाराज। ठीक है जी महाराज। आप भी यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, सवालों के निवारण उनसे जान सकते हैं। कोई भी समस्या आपकी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं, संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, साथ के साथ पर्सनली भी आप गुरुजी से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। गुरुजी का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर आप टाइम से अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको जल्दी से उनसे मुलाकात करने का टाइम मिल जाएगा। और जो भी आपकी समस्या है आप बाई फेस बाई फ्रंट उनके सामने पूछ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, जय माता दी। नाम बताइए जी। जय माता दी। पंडित जी, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। 3 फरवरी 1972, 1972। 3 फरवरी 1972। कहाँ से बोल रहे हैं महाराज? जी मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ? जी टाइम मेरा सुबह 6:10 है पंडित जी। ठीक है जी, क्या जानना चाहते हैं आप बताइए। पंडित जी, मुझे थोड़ा सा ना मेरी मैरिड लाइफ में अभी कुछ समय से थोड़े से दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। मतलब हमारी लड़ाई झगड़े, आपस में वाद विवाद ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा जानना था। प्रोग्राम तो मैं आपका काफी समय से देख रहा हूँ, तो एक बात बताइए, आपके फेस पे कोई तिल या बाय बर्थ मार्क है? हाँ गुरुजी है, दूसरी राइट साइड में। हाँ, तो आपकी कुंडली बिल्कुल 100% ठीक है। एक चीज बोलूं महाराज, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पंडित जी बताइए। जो आपकी डिवोर्स, मैं सीधा बोलता हूँ, कोई बहाना नहीं मानता, जो आपकी डिवोर्स वाली स्थिति हो रही है उसका जो कारण है वो आप ही हो। जी पंडित जी, आपने देखो बिल्कुल ऐसी बात कर दी है, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। नहीं, आप मत बताओ, मैं बताता हूँ महाराज। आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन रहे हैं महाराज। केतु सप्तम स्थान में बैठता है तो ऐसा होता है। पंडित जी, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, मेरा डिवोर्स 3 साल पहले हो चुका है, ये मेरी सेकंड वाइफ ही है। अच्छा हाँ, तो मैं इसलिए आपको बताया, ताकि क्योंकि देखो आपने बिल्कुल स्पष्ट बताया, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट बताया, तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे छुपाना नहीं चाहिए। महाराज, आप ना मेरे से ना व्हाट्सएप पे बात करो, पर्सनल बात करो, लाइव में बात मत करो इन चीजों में। आपको वही अभी कहने वाला था पंडित जी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता ये टीवी पर आए, तो मैं आपसे पर्सनली कैसे बात कर सकता हूँ पंडित जी? मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना 7210124248 और 88 वाला, उस पर बात करो मेरे से। मैं यहाँ से उठने के बाद ना आपसे बात करूंगा। ठीक है? ठीक है पंडित जी। जय माता दी। नमस्कार। अगर आपका भी है कोई सवाल और जानना चाहते हैं उसका हल, तो कॉल कर सकते हैं हमें, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, और ईमेल भी कर सकते हैं। चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो, जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अभी भी दर्शक लाइन में है बात करने के लिए आपसे, तो एक और कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, नाम बताइए। जी मेरा नाम चेतन जोशी है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1972। 16 मार्च 1972। हाँ जी। टाइम बताइए। और जन्म समय है रात को 11:10।
रात को 11:10। हाँ जी। जोशी जी, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइएगा मुझे। जी गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मतलब कोई जॉब या कोई भी धंधे में मैं काम करता हूँ तो नुकसानी होती है, तो अभी फिलहाल भी बेकार हूँ, तो कोई मतलब इसका कोई समाधान या कोई रास्ता? देखो ऐसा है ना, आपकी चंद्रमा की महादशा 10 साल की चल रही है, और जी अभी क्या है ना, आपकी कुंडली में जो है ना, आपको क्या करना है, आप कुंडली के अनुसार ना, आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। आपने कोई रत्न पहनते हो महाराज? स्टोन तो कोई भी नहीं पहनता मैं अभी। आपको पहनना चाहिए, आप पुखराज जरूर पहनो। पुखराज और मोती 2 रत्न पहनोगे तो गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। और पुखराज आपको 8.25 रत्ती का, मोती 10.25 रत्ती का आप धारण करो। पोखराज और मोती? हाँ, पोखराज और मोती, और प्राण प्रतिष्ठित करा लेना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः ममकार्य सिद्धिम कुरकुरु फट स्वा, ये मंत्र का जाप करके, अभिमंत्रित करके यदि आप पहनेंगे ना उसको, अच्छा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है ना, आपकी 2 साल बाद बहुत बढ़िया दशा आ रही है, तो इसलिए समय आपका 2 साल बाद बढ़िया आ रहा है। अभी आपका 6 साल से कष्टकारी समय चल रहा था, अब 2 साल बाद अच्छा समय आ रहा है। इसलिए आप क्या है, ये पुखराज और मोती जरूर पहनना चाहिए। अभी से वो बेस तैयार करता हुआ चलेगा, अभी से आपको प्रॉफिट देता हुआ चलेगा, और 2 साल बाद तो बहुत ही बढ़िया है। जी गुरुजी, देखिए अभी भी कॉलर हैं आपके साथ लाइन में, और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम के साथ, तो कॉल कर सकते हैं। हमें स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को डायल करना है, यहाँ पर कॉल करना है और गुरुजी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। गुरुजी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, एक और कॉल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, जय माता दी, नाम बताइए। इब्राहिम। हाँ जी, इब्राहिम। इब्राहिम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। Can you hear me now? It's 26 July 1972. It's 1972 and the time is 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in morning. And your birthplace? America, Miami. Miami. Okay, Miami, Florida, right? Yes. Okay. गुरुजी ये मियामी फ्लोरिडा में पैदा हुए हैं, और क्या जानना चाहते हैं? ओके, मैं नो अबाउट द क्वेश्चन। The question is about my business. I'm not been doing well. The business is not doing well for the last 2 years. So गुरुजी, I'm worried about my business. जी गुरुजी आपसे पूछना चाहते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चलेगा, बिजनेस में उनके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन फ्यूचर उनका बिजनेस कैसा रहेगा? देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार अभी इनकी जो दशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा 2009 से 2025 तक चलेगी। अभी क्या है कि इनके बिजनेस में कमजोरी आ रही है। अभी गुरु को पहले मैं देख लेता हूँ। गुरु वैसे तो 6 डिग्री का बैठा है, इसलिए महाराज आपके बिजनेस में कमी आ रही है। अब इसको डिग्री वाइज अच्छा करने के लिए आपको एक तो बृहस्पतिवार को अगर आप नॉनवेज छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको देखो ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं, और आप हो सकता है कि वहीं के लोकल सिटीजनशिप हैं या कुछ भी हैं, जो भी हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष को मानना पड़ेगा। इसके अनुसार जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने जो उपाय कहे हैं वो करने पड़ेंगे। आप जी, बृहस्पति के दिन इन्हें नॉनवेज नहीं खाना। हाँ। एक्चुअली गुरुजी सेड डू नॉट ईट नॉनवेज ऑन थर्सडे। Oh, really? Yes. Okay, I stop eating non-veg. That's not, for me, business is more important than meat. So I can give up meat. That's not a problem. On Thursday, you said on Thursday, right? Again, you are not audible to us. Okay, just do one thing. Just WhatsApp your number and your question. Then we will give you. We will get back to you. Okay? Okay. You can see thank you can see on your screen our number. Otherwise, you can mail us. गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, नाम बताइए। वीर सिंह। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/8/76। 19/8/76। टाइम बताइए। 76। हाँ जी, हाँ जी, 19 अगस्त 1976। टाइम बताइए। सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे, ठीक है जी। जी क्या जानना चाहते हैं महाराज? सर, नौकरी में काफी दिक्कत रहती है। जी जी जी, बहुत जल्दी छूट जाती है, लगती बड़ी मुश्किल से। हाँ, कारण क्या है ना, आपकी कुंडली में एक तो आपने कुंडली दिखाई है कभी कि नहीं दिखाई? आपकी कुंडली में कालसर्प दोष नामक एक योग पाया जाता है। हाँ, दिखाई थी भैया, उसकी तो पूजा भी करवा दी 5 साल पहले। कहाँ पर, कैसे कराई पूजा? ये वहाँ कराई थी उज्जैन में। अच्छा जी, उससे इफेक्ट मिला आपको जब आपने पूजा कराई या नहीं? हाँ 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 हाँ, 2-3 साल के फर्क मिला। और जो लोग कहते हैं कालसर्प दोष मन गढ़त है, उनको क्या कहोगे आप? नहीं, काल सबको है नहीं, मनोरथ तो कुछ भी नहीं होता है हिंदू धर्म में। ऐसा है ना,
बहुत से लोग ये कहते हैं काल सर्प दोष, ये फलाना दोष, ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं, ये मनगढ़ंत है। उनको क्या कहोगे? आपको इसको इफेक्ट मिला है, आप तो बोल सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल है सर, मुझे तो मेरे साथ दिक्कतें हैं, बिल्कुल है। आप जब काल सर्प दोष की आपने पूजा नहीं कराई थी तब आपके साथ क्या प्रॉब्लम में चल रही थी? तब बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अच्छा, तो आपने कराई तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिला आपको? हाँ, मुझे रिलीफ मिला था। ठीक है जी, मैं आपकी कुंडली, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया, और अपने फीडबैक आप साझा करेंगे तो मुझे भी बल मिलता है। देखिए, गुरु की महादशा आपकी चल रही है, गुरु आपका 2009 से चल रहा है 2025 तक, और गुरु की महादशा को देख लेता हूँ मैं। गुरु आपका 6 डिग्री का बैठा है। महाराज आपका ना गुरु बहुत कमजोर बैठा है, आपको पुखराज पहनना चाहिए, कम से कम 10.25 रत्ती का। ओके। 10.25 रत्ती का पुखराज अष्ट धातु में आप उसको धारण करें, साथ ही साथ उसके साथ एक मूंगा भी पहन लें। मूंगा आपके काम के लिए और पुखराज आपके धन के लिए, 2 रत्न आपको पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल भी कमजोर है। तो बहुत बार यह होता है कि काम बहुत अच्छा चलता है लेकिन धन आता है लेकिन बचता ही नहीं है, धन चोरी हो जाता है, धन खत्म हो जाता है। तो इसलिए मूंगा और पुखराज 2 रत्न आपको पहनने हैं, आपका अच्छा होगा। गुरुजी, लगातार दर्शक भी हमें कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं और ईमेल्स भी आ रहे हैं। एक व्हाट्सएप में यहाँ पर ले लेती हूँ। ये एशले ट्रेस लिलबर्न से हमें मैसेज आया है, और ये मैसेज आया हमें सविता जी का जी, और अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। अभी बेटी इनकी छोटी है, 2003 का उनका बर्थ है, अग्रिम नाम है उनका, और उनका जो बर्थ है वो 8 बजे का है रात को। 2003 पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, 2003 का मतलब साल है, और 13 जनवरी का इनका बर्थ है, रात के 8 बजे का। 13 जनवरी रात के 8 बजे। स्थान बताया इन्होंने? इनका स्थान है बड़ौद। ठीक है जी, जनवरी रात के 8 बजे, ठीक है जी। जी देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू नज़र आ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी रोगेज दशा होती है तो उसमें हेल्थ इशू आता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या जानना चाहती हैं, जो मुझे दिख रहा है सविता जी वो चीज़ बता रहा हूँ, उसमें हेल्थ इशू आ रहा है। और यदि मेरी बात सही है और आप प्रोग्राम में देख रही हैं तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, ताकि हम इसकी बच्ची के उपाय कुछ कर सकें, इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकें। बाकी तो सब ठीक है, सूर्य अच्छा है, धन की कोई कमी नहीं है, ठीक है जी। आगे की एजुकेशन में भी बच्ची अच्छी है, भाई बहन भी होने चाहिए इसके, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा हेल्थ का इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन आपने किया। जय माता दी बेटा, और जय माता दी भक्तों। दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते थे और किसी कारण से नहीं जुड़ पाया, फिर कॉल आपके बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो प्लीज़ आप वरी मत कीजिएगा। इस कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, साथ के साथ ईमेल भी आप यहां पर कर सकते हैं। अगर किसी कारण से यहां पर आप कॉल करना चाहते थे और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी दर्शकों से कि आप व्हाट्सएप डिटेल्स कर दीजिएगा, ताकि आपसे बाद में कॉन्टैक्ट किया जा सके। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।